भाजपा 2014 के आम चुनाव के बाद से ही अलग मोड में है। कभी सवर्ण जातियों और कुछ अन्य समुदाय तक ही सीमित माने जाने वाली भाजपा को अब लगभग सभी हिंदू जातियों के वोट मिलते हैं। भाजपा ने दलितों और ओबीसी के बीच भी तमाम राज्यों में अच्छी पैठ बनाई और उसका नतीजा विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक देखने को भी मिलता है। लेकिन अब भाजपा उससे भी आगे की तैयारी कर रही है। भाजपा को 2019 के आम चुनाव में यूपी में 62 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार उसने 70 से ज्यादा सीटों का टारगेट किया है। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि पार्टी बसपा के जनाधार में सेंध लगाकर ये लक्ष्य हासिल करना चाहती है। दरअसल बसपा जनाधार लगातार टूट रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो उसे करीब 12% वोट ही मिले थे और माना जाता है कि जाटवों के अलावा किसी अन्य समाज का उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिलता था। इस तरह बसपा की ताकत लगातार कम हो रही है और उसी की जीत की संभावनाएं भी बेहद कम है। ऐसे में उसकी कमजोर होती सियासी जमीन पर सपा के अलावा भाजपा की भी नजर है। आमतौर पर मायावती के जाटव वोटर सपा के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में भाजपा को लगता है कि उनके बीच पैठ बनाकर एक हिस्सा हासिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो आगरा, सहारनपुर जैसे मंडलों में ताकत बढ़ जाएगी, जहां दलितों की अच्छी आबादी है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 20% है। अगर सवर्ण मतदाताओं और कई ओबीसी बिरादरियों के अलावा भाजपा दलित वोटरों का भी गठजोड़ बना लेती है तो ये बड़ी बात होगी। अहम बात यह कि बसपा इस बार सभी 80 सीटों पर अकेले ही उतरने जा रही है। उसके वोट बैंक को देखते हुए संभव नहीं है कि वो अकेले जीत हासिल कर सके। ऐसे में भाजपा मायावती के वोटरों के बीच ये प्रचार करना चाहेगी कि अगर बसपा नहीं जीत रही है तो फिर दलित समाज के लोग उनका ही समर्थन कर दे। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि बसपा के अकेले लड़ने की स्थिति में दलित मतदाता भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं। बसपा का पश्चिम यूपी में पिछली बार प्रदर्शन भी अच्छा था और 10 सीटें उसने हासिल भी की थी। तब उसका सपा से गठबंधन था, लेकिन इस बार अकेले उतरने पर उसके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।